प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो खिन, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों, पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सबत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनी सदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। हाथ पाँव मुख हैड़ा, वस्त्र बुखन हक सुरत, ए ले अर्श बारीकियाँ, हाय हाय रोक्यो न जागत, हाय हाय रूह क्यों न जागत, जो जोत कहो अंग नंग की। प्रणाम जी सुंदर सा जी। जो जोत कहूँ अंग नंग की, अब धाम दुलाक्षराती से प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर सा आपको श्री बंगला दरबार के अंदर बैठ कर करके अपने ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से खुद आप अपने श्रृंगार की, अपने छवि की, अपने नूरी अंगों की शोभा का बयान कर रहे हैं, क्योंकि पहले से आपने हुक्म बिदकते में लाखों लिखे निशान लिखवा दिया जबराइल के माध्यम से कि मैं खुद आकर दुनिया में अपने स्वरूप का बयान करूँगा। तो ये मेरी पहचान होगी कि खुदा की पहचान खुदा के सिवा कोई करा सकता ही नहीं है। अब खुद ही जब खुदा जो है कि सिंद्रावती जी के हृदय में विराजमान है, तो अब खुद आप ही अपने मुख से अपने छवि का शोभा का बयान सिंद्रावती की जुबान से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो श्री राज्य के नूरी अंगों के ऊपर जो नूर के वस्त्र हैं, नूर के आभूषण हैं, और उन नूरी वस्त्राभूषणों के अंदर जो है जो नूरी नंग जड़े हुए नूरी नंग दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे नूरी अंगों की शोभा का हम बयान करें कि नूरी जो है कि वस्त्राभूषणों के अंदर जो है नूर के नंग लगे हुए, उनकी सभी का शोभा का बयान करें। देव निमुना नरम पसम, देव निमुना नरम पसम कहते हैं ऐसे राज्य के वस्त्राभूषणों के जो नंग लगे हुए हैं, उनका हम जो है कि कहाँ से उनकी नरमाई का और पश्चिमी कपड़े हैं, इतने सुंदर इतने मुलायम कपड़े हैं, और जो है कि जो आभूषण हैं, आभूषण में जो नंग जड़े हुए हैं, वस्त्र में जो नंग जड़े हुए हैं, उनका नमूना हम नरमाई से और कहाँ किससे तुलना करें? फिर नरमाई का और सुंदरता की तुलना कहाँ से करें? ए तो अर्श पत्थर या जानवर, कहते ये तो परस पत्थर जानवर, चाहे परम धाम के वो पत्थर हों या जानवर हों,
परम धाम के पत्थर भी परम धाम के हैं, जानवर भी परम धाम के हैं। यहाँ के पत्थर नहीं, संसार के पत्थर जानवर जैसे नहीं हैं, वो परम धाम के पत्थर नूरी पत्थर हैं, राज्य के स्वरूप हैं, राज्य की जैसे ही छवि शोभा को धारण किए हुए। परम धाम के जानवर तो राज्य के ही स्वरूप है, राज्य खुद ही जानवर बने हुए हैं। आप सोचिए परम धाम के पत्थर जो नूरी हैं, राज्य के स्वरूप हैं, जानवर जो राज्य के ही स्वरूप, वो कैसे होंगे? सो क्यों पहुँचे पर आता, सो क्यों पहुँचे पाता, फिर भी जो है वो नूरी पत्थरों का, नूरी जानवरों की जो शोभा है, छवि है, और ब्रह्म से क्योंकि परात्म तक नहीं पहुँच सकती। परात्म की शोभा छवि ऐसी निराली है कि उनकी शोभा के लिए जो है कि वहाँ के नूरी पत्थरों का, नूरी जानवरों का भी जो है कि तुलना नहीं किया जा सकता है। जो पर आत्मा पहुँचे नहीं, जो परात्म पहुँचे नहीं, कहते हैं जो परात्म के लिए, परात्म की ऐसी शोभा है, रूहों की परात्म ऐसी छवि, ऐसी सुंदरता है कि जब परम धाम के पत्थर हैं, जानवरों की छवि जो है कि नहीं पहुँच सकती, शोभा नहीं पहुँच सकती रूहों के लिए। सो क्यों पहुँचे हक अंग को, तो सो क्यों पहुँचे हक अंग को, तो हक का जो अंग है, अक्षरातीत का जो अंग है, नूर का पुंज है, नूर का ढेर है, जिसको नूर जमाल कह दिया हुआ है, तेजोमय स्वरूप, तेज पुंज स्वरूप कह दिया हुआ है। भला ऐसे नूर जमाल तेज पुंज परमात्मा के स्वरूप के शोभा के लिए जो कि भला जो है कि पत्थर हैं, जानवर हैं, इनकी शोभा कैसे पहुँचेगी? खिलौने और खाबंद, कहते खिलौने और खाबंद। एक तो जो खाबंद कहलाते हैं, जो खिलौना, परम धाम में जो राज्य हैं, श्यामा जनानी सखियाँ, इन तीनों का जो है बस इन तीनों के लिए सारा परमधाम, पशु पक्षी, महल मंदिर जो भी है सब खिलौने के रूप में हैं। इससे कहते हैं कि खिलौना एक खिलौना हो गया और एक खिलौने के मालिक हो गए। बड़ा तुलना कैसे होगा इन दोनों का? बड़ो तफावत इनमो, बड़ो तफावत कहते हैं बहुत बड़ा अंतर है। सुंदर साजी खिलौना और खिलौने के जो मालिक हैं उन्हें बहुत अंतर है। जित आद अंत न पाइए, जित आद अंत न पाइए, जित जहाँ पर जो है कि परम धाम के अंदर किसी भी शोभा का, किसी वस्तु का जो है कि शोभा का न आदि न अंत है, अनंत शोभा है, अखंड शोभा हर वस्तु की है। चित तहकीक होए क्यों कर, चित तहकीक होए क्यों कर, चित मैंने वहाँ उस परमधाम के अंदर किसी वस्तु की शोभा, छवि, सुंदरता का जब भला निरूपण कैसे होगा, निश्चय कैसे होगा, निश्चय रूप में वर्णन कैसे हो सकता है? जित पाइए न अव्वल अखर, जित पाइए न अव्वल अखर, जिस परमधाम के अंदर शुरू और अंत, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ अंत हुआ, न शुरू का पता चलता न अंत का, क्योंकि अनंत है। अनंत का न शुरू होता न अंत होता, सुंदर से अखंड है। अखंड का जो है कि न तो प्रारंभ होता है न उसका अंत एंड होता है। इससे आदि अंत परमधाम में जो है कि किसी चीज़ की नहीं पाई जाती है। ये निर्णय करना अर्श का, आप सिंधराव जी कहते हैं निर्णय करना रस का परम धाम, जो अक्षरातीत का धाम परम धाम कहलाता नूरी है। ऐसे राज्य नूरी अंगों का नूर का स्वरूप जो परम धाम है, राज्य के दिल में गंजान गंज ये नूर के इश्क भरे हुए, नूरी इश्क का ही स्वरूप सारा परम धाम है। ऐसे परम धाम का बयान करना है, निरूपण करना है। तिनमें भी हक जात, तिनमें भी हक जात, ऐसे नूरी परम धाम के अंदर जो अक्षरातीत नूर जम्माल हैं उनके शोभा का निरूपण करना, बयान करना है। इत नूर अकल भी क्या करे, कहते तो नूर अकल भी क्या करे, जो अक्षर की बुद्धि असराफिल कहलाता है। जैसे बुद्धि के द्वारा जो है कि परमधाम का बयान किया जा रहा है, भला वो अक्षर का बुद्धि जो जाग बुद्धि का फरिश्ता असराफिल कहलाता, वो क्या करे, कैसे बयान करे। जित लदुनी गोते खात, जित लुदनी गोते खात, जहाँ पर जागृत निज बुद्धि, परम धाम निज बुद्धि जो है कि गोते खा रही है। कहने का तात्पर्य है कि राज्य महाराज जो है कि स्वयं जो राज्य महाराज, और ऐसे राज्य महाराज जो है कि जो रूहों के आशिक कहलाते हैं, और अब माशूक जो है कि स्वयं जो है कि बन गए खुद और आशिक रूहों को बनाए हुए हैं। भला जो है कि
कभी राज्य आशी बन जाते हैं जब रूहों की छवि का बयान करते हैं, कभी रूहें आशी बन जाती हैं जब राज्य का बयान करते हैं। कहते हैं जो राज्य आशिक हैं ऐसे आशी राज्य अपने मासूम रूहों के शोभा का छवि का बयान कैसे भला करेंगे, कभी नहीं कर सकते। आशिक कभी मासूम के शोभा का बयान कर सकता ही नहीं है। इससे कहते हैं जो राज्य की जुबान और उस परमधाम निज बुद्धि का जो ज्ञान है वो परमधाम की राज्य की छवि का, शोभा का, शक्तियों की, सामाजिक छवि शोभा का सुंदरता बयान करने में लड़खड़ा रही है, गोते खा रही है। जवेर पैदा जिमी से, कहते जवेर पैदा जिमी से, कहते जो जवरात हैं सुंदर हीरे मोती जवाहरात जो हैं वो तो जमीन संसार में जमीन से पैदा होते हैं। सो भी नहीं कया अर्श में, सो भी नहीं कहा, कहते परमधाम ऐसा भी नहीं कहा है कि परमधाम में जमीन से जवाहरात पैदा होते हैं, तो संसार के अंदर पैदा होते हैं। परमधाम के जवाहरात पैदा नहीं होते जमीन से। 14 तबक उड़ावे अर्श कंकरी, 14 तक उड़ावे अर्श परमधाम की जो कंकरी एक रेती कहलाती है। अगर रेती संसार में चले जावे 14 लोग के अंदर, 14 लोग खत्म हो जाएगा, रहेगा क्यों को परमधाम रेती जागृत है, आत्म स्वरूप है, राज्य का ही स्वरूप है। राज्य की जितनी छवि जितनी कला शोभा राज्य के अंदर उतनी ही परम एक कण के अंदर आया हुआ है, कण कण राज्य का स्वरूप है। इसलिए परम कंकरी के सामने 14 लोग टिक ही नहीं सकता है। इत भी बोलना नहीं ताथे, इत भी बोलना नहीं ताथे, ताथे इसलिए कह रहे इंद्रावती सुंदर सा अब यहाँ भी हम कैसे बात करें, कैसे बोलें जब परम एक कंकरी के सामने 14 लोग टिक नहीं सकता है, तो संसार जगत के अंदर देखे हम परम धाम का कैसे बयान करूं। जित चीज नहीं पैदा नहीं, जित चीज नहीं पैदा नहीं करते, जिस परम धाम एक अंदर कोई वस्तु जो है कोई भी चीज पैदा होती ही नहीं है, नाश होता ही नहीं, पैदा नाश तो होता ही नहीं है, ये विषय ही नहीं परम धाम में है। ना कबू पुरानी हो, ना कबू पुरानी हो, और परम में कोई भी चीज कभी भी पुरानी नहीं होती है, क्योंकि वह सब नूरी है, चेतन है, सब आत्म स्वरूप है। इसलिए जो है कि पुरानी होती ही नहीं होती नहीं है। तित शब्द जुबा जो बोलिए, तित शब्द जुबा बोले, कहते हैं ऐसे सुंदर से परम धाम के जहाँ नई पुरानी नहीं होती है, जहाँ किसी वस्तु का आदि अंत ही नहीं है, अनंत है, अखंड शोभा है, ऐसे परम धाम के सभी छवि का, सुंदरता का, शोभा का जो कि यहाँ की जुबान के द्वारा शब्दों से बयान कैसे होगा। सो ठोर रही वो ठौर नहीं कर, कहते हैं कोई ठिकाना नहीं रहा यहाँ पर बोलने के लिए, कोई स्थान कोई जगह नहीं रहा है संसार में, परम धाम का बयान यहाँ हो ही नहीं सकता है। जो कहो हक दिल माफक, जो कहूँ हक दिल माफक, अगर हम यही कह रहे हैं कि अगर राज्य के दिल के माफक संपूर्ण परम धाम की शोभा आई है, तो इतनी शब्द बंधा, तो इतनी शब्द बंधा है, तो यहाँ शब्द जो कि बंध जाते हैं। तो यहाँ शब्दों के अंदर बयान हो सकता है। जब राज्य दिल के माफक सारी शोभा होती है तो शब्दों से कैसे बयान हो सकता है। ताथे बारीकियां, ताथे रस बारीकियां, तात इसलिए सुंदर जो परम धाम की बारीकियां हैं, गहराइयां हैं, वो बयान ही नहीं सकता है। सो किसी विध कहीं न जाए, तो किसी भी कहते किसी भी तरीके से हम अगर बयान करना चाहें तो किसी भी उपाय से किसी तरीके से परम धाम की छवि का, शोभा का बयान हो सकता ही नहीं है। चुप किए भी ना बने, लेकिन शहजादी कहते सुंदर से मैं करूँ क्या, अगर चुप रहता तो भी बनता है, क्योंकि राज्य का हुक्म मेरे अंदर आया हुआ है। हुक्म को बयान कर, मुझे तो बयान करना ही नहीं है, हुक्म को बयान करना है। हुक्म अंदर बैठा हुआ है, हुक्म इल्म दोनों बैठे हुए, इसलिए हम चुप ही नहीं रह सकते हैं। हुक्म इल्म आया क्योंकि हाँ मेरे इंद्रावती, मुझे इंद्रावती दिल के अंदर राज्य का हुक्म और इल्म भी आ गया है। इसलिए जो है कि इल्म हुक्म के अधीन, जब हुक्म चाह रहा बयान करना तो मैं कैसे रोक सकता हूँ। मेरे अंदर क्षमता कहाँ से आई रोकने के लिए, ये हुक्म ही इल्म के द्वारा बयान कर रहा है। और इनको नहीं, और काम इनको, और कहते हैं जो हुक्म इल्म आया हुआ राज्य का वो और तो कोई दूसरा काम ही नहीं है। हुक्म आया इसीलिए
हक का बयान करने के लिए, क्योंकि पहले से शास्त्रों में, ग्रंथों में ऋषियों मुनियों को द्वारा लिखवा दिया हुआ स्वयं परमात्मा पार ब्रह्म जब जगत में आएंगे तब खुद ही अपने स्वरूप का, शोभा का बयान करेंगे। इसलिए सुंदर सा बयान करना पड़ रहा है, क्योंकि अब आ गए, कैसे जाने, दुनिया जानेगी हाँ परमात्मा आ गए हैं, तो परमात्मा आ गए हैं, पार ब्रह्म आ गए, इस बात को जाहिर करने के लिए जो कि राज्य का हुक्म मेरे से बयान करवा रहा है। इलम कह जो लदुनी, इलम कह जो लदुन्नी, का जो इलम, जो लदुन्नी मैंने लादुन्ना, जो ज्ञान दुनिया में आज तक था ही नहीं, जिसको जागृत बुद्धि का ज्ञान कहते हैं, निज बुद्धि का ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान दुनिया में आज तक था ही नहीं। सो तो हक का मुतलक, तो हक का मुतलक होगा, तो वो जो लदुन्नी ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है, वो वेशक राज्य का ज्ञान, क्योंकि राज्य साक्षात हैं, शाश्वत हैं, अखंड हैं। तो कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब साक्षात परमात्मा है ही हैं तो उनका उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता क्या है। कहते हैं राज्य का जो ज्ञान, राज्य चूँकि सत्य हैं, अखंड हैं, शाश्वत हैं, इसलिए है कि उनका ज्ञान भी बेशक इल्म है। इत मोमिन मिल पूछसी, इत मोमिन मिल पूछसी। अब इंद्रावती कह रही यहाँ पर सारे के सारे मोमिन जो है मिल करके पूछेंगे, क्यों रही रूह को शक, क्यों रही रूहों का शक। हाँ, रूह मोमिन, जो सारे मोमिन मिलकर पूछ सकते हैं, जब राज्य का हुक्म आ गया है, इल्म भी आ गया है, बेशक ज्ञान आ गया है, कोई शंका ही नहीं, फिर भी जो है कि रूहों को शंका क्यों रह गया, ऐसे मोमिन प्रश्न कर सकते हैं। जो अर्श बातें शक हमको, जो अर्श बातें शक हमको। सिंधराज जी का अगर परम धाम की बातों में, परम धाम रहस्य अगर मुझे कोई संदेह है तो हक के क्यों कया अर्श कलू, तो हक के क्यों अर्श कलूब कहते हैं। तो राज्य ने मोमिनों के दिल को कैसे अपना अर्श कहा हुआ है, मोमिनों के दिल को कैसे अपना अर्श कहा हुआ है। अगर अर्श कहा हुआ है कोई संदेह नहीं होना चाहिए, शंका होना चाहिए। मोमिन कहे बीच वाहिदत, मोमिन ने कहे बीच वाहिदत, जो मोमिन हैं और राज्य के वाहिद तन कहलाते हैं, राज्य की अपनी ही नूरी तन कहलाते हैं। मोमिनों का अपना तन तो है ही नहीं है, मोमिनों का अपना तन और राज्य का तन, इससे मोमिन राज्य के वाहिदत कहलाते हैं। इन आशिको हक महबूब, इन आशिको हक महबूब, ये जो आशिक ब्रह्म प्रियाएँ हैं, ब्रह्म सिद्धियाँ, इनके महबूब कौन है, इनके प्रीतम कौन है, प्राण बल्लभ कौन है, अक्षरातीत हैं, नूर जमाल हैं, धामधनी हैं। महबूब आशिक एक है, महबूब आशिक हैं, खुलासा कर रहे हैं कि महबूब आशिक के, जो महबूब प्रीतम अक्षरातीत हैं और आशिक जो ब्रह्म प्रिया हैं, दोनों एक ही हैं। सुंदर दो नहीं है, दोनों एक हैं। बस राज्य चूँकि आशिक हैं तो माशुक तो होना ही चाहिए। आशिक किससे दिखाएंगे फिर, इस आशिक ही माशुक बन करके अपनी आशिक की लीला कर रहे हैं। वाहिदत भी एक कहला, वाहिदत भी एक है, और वाहिदत का मतलब होता है जहाँ एक ही हो, उसको वाहिदत कहा जाता है। तो परम नाम एक मात्र श्री राज्य महाराज हैं, वही आप आशिक, वही माशुक, कभी आशिक कभी माशुक बन जाते हैं। आशिक ही माशुक, माशुक ही आशिक होता है, दो तो हो ही नहीं सकते हैं। सुंदर, इसलिए कहते हैं दो राज्य मार के वाहिदत वही कहलाती हैं। अर्श भी दिल मोमिन कया, अर्श भी दिल मोमिन कहा, और मोमिनों के दिल को राज्य ने अर्श भी कहा हुआ है। ये तो मिली तीनों विद आए, ये तो मिली तीन विद आए का, इस तरह से जो है मोमिनों का तन भी राज्य का तन है, वो राज्य ही मोमिनों के रूप में है, मोमिनों का दिल भी राज्य का अर्श है, ये भी कहा हुआ है। और राज्य स्वयं आशिक और माशुक, राज्य आशिक मरूब है माशुक, तो आशिक में दोनों एक ही होते हैं। दोनों जो तरीके से बस ये दो होते ही नहीं है, एक ही घटते हैं, एक ही होते हैं। और भी कहो सो सुनो, और भी कहो सो सुनो। और सिंधराज कहते हैं और हम आगे की बात बता रहे हैं, सुंदर साज वो सुनिए। मोमिन अर्श से आए उतार, मोमिन अर्श से आए, तो जो मोमिन है, जो ब्रह्म सिद्धि है, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, वो परम धाम से जो कि सुरता के रूप में बस खेल उतर आई हैं। इल्म दिया हक के
अपना इलम या हक ऐसे जो रूहें हैं परमधाम से सुरता के रूप में जो नश्वर जगत के अंदर सपने का तन धारण किया हुआ है, उन रूहों को राज्य ने अपना इलम, अपना ज्ञान, अपना पहचान दे दिया है। अब इनो जुदे कहिए क्यों अब इन्हों जुदे की क्यों कर। अब सिंधरावती कहते ऐसे रूहों का भला राज्य से अलग कैसे कहा जाएगा। कहते हैं किसी भी तरीके से जो कि रूहें राज्य से अलग नहीं कहला सकती हैं। फुरमान आया इनो पर, फुरमान आया इनो पर। सोचिए कि राज्य में आए तो रूहों के वास्ते, रूहें नहीं आई होते राज्य भी नहीं आते। कहते जो फुरमान कुरान है, सारी दुनिया के धर्मशास्त्र जहाँ कारण माया शास्त्र कारण खेल विधि अर्थ भी कहते सनंद के अंदर बताया हुआ कि इस संसार की रचना ब्रह्म वास्तविक ब्रह्म सृष्टि वास्ते किया। सारी दुनिया धर्म ग्रंथों की रचना भी ब्रह्म सृष्टि वास्ते किया हुआ है। यही खेल को देखने वाली ब्रह्म सृष्टि इस शास्त्रों मर्म लेने जानने वाली हैं। कहते हैं सारे धर्म ग्रंथ जो ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते आए हैं। अहमद इनो सिरदार, अहमद इनो सिरदार। अहमद माने श्री श्यामा जी महारानी जो हैं भारत ब्रह्म प्रियाओं की सिरदार कहलाती हैं। हक बिना कछुए ना रखे, हक बिना कछु न कहते ऐसे जो श्यामा जी महारानी जिनकी सिरदार हैं रूहों के, वो रूहें जो है कि जागृत होने के बाद, पहचान होने के बाद धनी की, एक धनी के अपने दिल में दिमाग में कुछ रखते ही नहीं है। बस धनी मेरे ही सब कुछ है, धनी किसी मेरा कोई नहीं है। एक धनी का ही प्यार प्रेम स्वरूप रखते हैं हृदय में। इनो दुनिया करी मुर्दार, इनो दुनिया करी मुर्दार। एक हक के सिवाय धनी की पहचान लेकर धनी को अपने हृदय में बसा लिया हुआ, और धनी के सिवा की संसार 14 लोग को मुर्दार समझ कर करके छोड़ दिया हुआ है। ए सब बुजुर्ग की इनो की, हे सब बुजुर्ग कहते हैं ये सब जो महिमा हम बयान कर रहे हैं, ये सारी महिमा सारी शोभा ब्रह्म सिद्धों की है, ब्रह्म आत्माओं की जो राज्य के ही अपने स्वरूप है, अपने तन हैं। क्यों जुदे कहिए वायदत, क्यों जुदे कहिए वायदत। जो राज्य के वायदत स्वरूप ब्रह्म सिद्धियाँ कहलाती हैं, इन ब्रह्म सिद्धों को राज्य से अलग कैसे कहा जाएगा। इन्हें कुन्न की दुनी क्या जानही, इन्हें कुन्न की दुनी क्या जान। जो कुन्न भैया कहा कि हो जा, जो परमात्मा के खुदा के कहने से खुदा ने कहा हो जा। फिर ऐसे आदि नारायण ने जब इच्छा कि एक को हो मैं बहुत समय में बोला बहुत हो जाऊं, ऐसे परमात्मा के आदेश से जो हुक्म से चाहना से जो जिस स्थिति पैदा हुए हैं, जो सपने के जीव हैं, सपने स्वरूप हैं, बुद्धि भी सपने की है, ऐसे सपने की जो प्राणी जिस सृष्टि वाला ब्रह्म सिद्धों की महिमा को, ब्रह्म सिद्धों की हकीकत को क्या जानेंगे। रोए अर्श हक निस्बत, रूहें हक अर्श से कहते हैं परमधाम के अंदर राज्य से रूहों का संबंध है। उस परमधाम के अंदर बाद रूहों का राज्य से वाहदानियत का संबंध है। जो दिल तिन से अर्समता क्यों छिपा रहे, तिन से अर्समता क्यों छिपा कहते तीन से उन ब्रह्म प्रियाओं से, उन ब्रह्म सिद्धों से भला जाए परम धाम का जो मता है, खजाना है, सुख है, आनंद है, इश्क है, वो भला कैसे छिपा रहेगा। जो दिल अर्श कया मोमी, जो दिल अरस कहा है, जिन मोमिनों के दिल को राज्य ने अपना अरस कहा हुआ है। जब अरस कहा हुआ है, किया हुआ है, तो भला अरस के बाद जिनका दिल ही राज्य ने अरस बना लिया हुआ है, तो अरस का भेद क्या उनका दिल नहीं जानेगा। फिर इससे अरस का सारा भेद, सारी हकीकत रूहों को पता है। एक जरा ना छिपे इनसे, एक जरा छिपे का ही तो ब्रह्म सिद्धों की पहचान है, ही ब्रह्म आत्माओं की पहचान इन ब्रह्म प्रियाओं से, ब्रह्म सिद्धों जिनके दिल को राज अरस बनाया हुआ है। ऐसे अरस दिल वाले रूहों से जो कि परमधाम कोई बात जरा बात भी छिपी नहीं रहती है। ये देखो फुरमान वचन, ये देखो फुरमान वचन, फुरमान में कुरान, ये बात कुरान में दर्शाया हुजूर मोहम्मद साहब ने। अगर आपको संदेह हो तो कुरान के देख सकते हैं। बका पटकिने ना खोलिया, बका पटकिने ने खोल कहते अखंड परमधाम का भेद। परमधाम कहते रहे, परमधाम अखंड है, आज भी कह रहे हैं, लेकिन कहाँ है।
कैसा है? कहते आज तक किसी ने खोल कर बताया ही नहीं, किसी ने जाना ही नहीं कि ब्रह्मधाम अखंड कहाँ है। अव्वल से आज दिन, अव्वल से आ दिन, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, दुनिया की उत्पत्ति हुई, रचना हुई, तब से लेकर करके जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं आ गया था, तब तक तो कोई ब्रह्मधाम को जान सका ही नहीं। हाय हाय तन न हुआ टुकड़े, कहते हैं हाय हाय तन टुकड़े। सिंधरावती कहते हैं बहुत अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि मेरा तन टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो गया, कि राज्य ने ऐसा लाड़ लड़ाया हो, ऐसा प्यार के, जिस परमधाम की हकीकत को, जिस परमधाम के शोभा को जो है कि आज तक दुनिया तक जान ही नहीं पाए। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तीर्थंकर अवतार पीर पैगंबर हो गए, चले गए, इन परमधाम कहाँ है, कैसा कोई जान ही नहीं पाया है आज। और रूहों को आज ऐसा राज्य ने किया कि रूहें इस गली गली कूचा कूचा परम जर्रे जर्रे के भेद को, यहाँ तक राज्य दिल में क्या है वो भी रूहों को पता चल गया। राज्य का लाड़ी तो क्या है, करते जाहिर ए वतन, कहते जाहिरतन कहते उस परमधाम को, जिस ब्रह्मधाम आज तो कोई जान ही नहीं पाया, उस परमधाम को जो ब्रह्म सिद्धियाँ ब्रह्म आत्माएं हैं वो जाहिर करती हैं, बयान करती हैं। अर्श बका द्वार खोल के, अर्श बका द्वार खोल के, अखंड परमधाम का दरवाजा, भेद मर्म रहस्य सब खोल करके करी जाहिर हक सूरत, करी जाहिर हक का सूरत, और हक की सूरत को भी जाहिर कर दिया कि हक की सूरत कैसी है, राज्य की छवि कैसी है। जबकि आज तक बेचगुन बेसब्बे बेनमून कहते थे मुसलमान भाई, और हिंदू भाई भी निराकार है, निर्गुण निरंजन यही कहते थे। लेकिन वो ब्रह्मप्रियाओं ने राज्य के स्वरूप का, एक एक अंगों के छवि का बारीकी से बयान कर दिया है। अंग मेरा रया अचरजे, सिंधरावती कहते मेरे द्वारा राज्य ने बयान करवा दिया, लेकिन आश्चर्य ये हो रहा कि मेरा अंग कैसे रह गया, ये मेरा शरीर, मेरी जुबान, मेरे शरीर के अंग कैसे संसार में रह गए। द्वार खोलते वाहिदत, द्वार खोलते ऐसे वाहिदत स्वरूप परमधाम का दरवाजा, भेद मर्म खोलते मेरा शरीर कैसे संसार में रह गया। मेरी रूह कहया आगे रूहन, मेरी रूह कहया आगे रूहन, कहते मेरी रूह मुझ इंद्रावती की आत्मा ने 12,000 ब्रह्मप्रियों के समक्ष की परमधाम का भेद खोल के बताया है। सुनिया में हक के मुख इलम, दुनिया में हक के मुख इलम कहते, और मैं इंद्रावती जो है कि राज्य के मुखार बिंद से कि राज्य का ज्ञान जो है, जो दिव्य ज्ञान तारतम्य ज्ञान है, हमने सुना है। ए बात कहते तन न फटिया, ये बात कहते तन फटेगा। इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये बात कहते हुए कि मेरा तन फट क्यों नहीं गया है, मैं इस बात को कैसे जुबान से कह रही हूँ। हाय हाय ए देखा बड़ा जुल्म, हाय हाय देखा बड़ा जुल्म, कहते हाय बहुत बड़ी अफसोस की बात है, कितना बड़ा जुल्म अपने ऊपर अपने द्वारा मैंने देखा, इतना बड़ा कि सब कुछ परमधाम का बयान करके और मैं संसार में भी जिंदा हूँ, शरीर को पकड़ बैठा हूँ। यो चाहिए मोमिन को, यूँ चाहिए मोमिन को, मोमिनों को तो इस तरह से चाहिए करना। रूहे उड़े सुनते हक नाम, रूह सुन हक सुन, कहते हैं रूहें सुन हक का नाम, हक का जो नाम है, अपने प्रीतम का नाम सुन करके जो है कि रूहों को जो है यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, रूहों को यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। बेशक अरस से होए के, बेशक रस कहते रूहों को जो है यहाँ परम धाम से बेशक हो गई कि परम धाम हमारा घर है, राज्य हमारे हैं, हम राज्य की परम धाम के बातों से बेशक होकर के परम रूहें कैसे परम धाम बगैर इस संसार में पड़ी हैं। क्यों खाए पिए करे आराम, हाय हाय क्यों खाए पिए करे आराम, कहते जो ब्रह्म सिद्धियाँ है ब्रह्मात्माएं अपने घर को जान गई, अपनी प्रीतम की पहचान कर ली, अपनी आप की पहचान गई, और प्रीतम से कितना गहरा संबंध है, और प्रीतम कैसे लाल लड़ाते थे अनादि काल से, सारी बातों को जानने का जो रूहें संसार के अंदर कैसे खा रही हैं, कैसे पी रही हैं और कैसे आराम से संसार में रह रही हैं।
हक अर्स याद आवते, हक अर्स याद आते कहते हक राज्य की और परम धाम की याद आते ही जय रूह उड़ना पहुँचे खिलवा, रूह उड़ना पहुंचे खिलवत कहते जो रूह है हमारी, जो रूह हमारी जो आत्मा है वो इस शरीर को छोड़ कर शरीर से निकल करके उस खिलवत खाने मोल मिलावा के अंदर हम परात्म से विराजमान हैं। हमारी परात्म बैठी, इस परात्म में मेरी आत्मा क्यों नहीं पहुंच जाती है? बेशक होए पीछे रहे, बेशक होए पीछे कहते हैं हर बात से बेशक हो जाने के बावजूद है कि हम संसार में पड़े हुए हैं। क्यों? हाय हाय कैसी ये निस्बत, हाय हाय कैसे कहते हाय हाय, बहुत बड़ी अफसोस की बात है, ये कैसा संबंध है हमारा। क्यों न खिलावे खिलवत में, क्यों न खिलावे खिलवत में कहते हैं राज्य महाराज जब सब कुछ पहचान करा दिए हैं, सारा भेद ही बता दिए हैं, तब इस मेरी रूह को शरीर से निकाल करके उस खिलवत खाना मोल मिलावा के अंदर क्यों नहीं लाड़ करते हैं, क्यों नहीं प्यार करते हैं? रूह अपनी रात दिन, रूह अपनी रात दिन अपनी रूहों को, अपनी प्यारी आत्माओं को राज्य महाराज प्रबंधन उठा करके क्यों नहीं रात दिन लाड़ लड़ाते हैं? जैसे दिन में 25 पक्षों में लड़ाते थे, विहार करते, सैर कराते थे, और रात्रि के अंदर जो है कि अनंत अखंड सज्जा का सुख देते थे, अब वो सुख क्यों नहीं दे रहे हैं? हक इल्म अजू जागी नहीं, हक इल्म अजू जागी नहीं। बस अफसोस ये है कि हक के इल्म के द्वारा, हक के ज्ञान के द्वारा अभी मेरी रूह जागृत नहीं हुई है। कहावे अर्स अरवाता, कहावे अरस वतन कहते और कहलाने के लिए परमधाम की आत्मा कहलाती है। परमधाम अगर आत्मा है और पहचान भी हो गई है तो संसार में पड़े क्यों है फिर? जब घर हमारा परमधाम, राज्य हमारे धनी है, सब बात से बेशक है, संसार झूठा है, मुर्दार है, सपना कुछ है ही नहीं है, फिर भी कुछ नहीं जो संसार सपने के जगत को, सपने के संसार को, शरीर को पकड़ करके मेरी आत्मा क्यों पड़ी यहाँ पर, इस शरीर को छोड़कर परमधाम क्यों नहीं चली जाती है? बैठ इन ख्वाब जिमी में, कहते बैठ इन ख्वाबी में कि आपसे का ऐसे सपने के संसार के अंदर, सपने के जगत, सपने के तन में बैठ कर करके कहे अर्श अजीम का बातों, कहे अर्श अजीम का बातून, ऐसे सपने के खेल में बैठ करके और मैं सिंद्रावती जो है परम धाम के बातनी भेदों को खोल के बता रही, राज्य के दिल के राज को खोल के मैं बता रही हूँ। हड्डी हड्डी जुदी होए ना पड़ी, कहती ऐसे संसार के अंदर, सपने जगत के अंदर, सपने के तने बैठ करके और परम धाम के सारे राज को खोल करके मैं बता रही हूँ। तो ये सब जो है कि बस बताने के बावजूद जो है कि हमारा शरीर, हमारे शरीर का हड्डी हड्डी अलग अलग क्यों नहीं हो गए? तो कैसी रूह मोमिन, तो कैसी रूह मन कहते हैं मोमिनों की रूह, मोमिनों की आत्मा कैसी कहलाएगी हमें? याद न जेता हक अर्श, याद नहीं देता हक अर्श कहते हैं। अगर जो कि हम परम धाम की आत्मा हैं, हकीकत में जो है कि हम राज्य के अंगना हैं, तो परम धाम का जो है जितना हमको याद होना चाहिए, एही मोमिनो बड़ा कुफर, बस कहते हैं ऐसे में ही मोमिनों के लिए बहुत बड़ा कुफर है, बहुत बड़ा झूठ है कि परम धाम अपना घर है, अखंड अनादि काल का हमारा निवास स्थान है, अनादि काल रमण स्थल है फिर, लेकिन उस परमधाम को मुझे याद ही नहीं है, फिर याद ही नहीं है। याद का मतलब होता है कि हमें यहाँ जब अपने घर की याद आ जावे, हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए। संसार के झूठे प्राणी भी अपने घर को छोड़ कहीं अन्यत्र रहते ही नहीं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो भी अपने घर पर चले आते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं टिकते हैं। लेकिन हम एक ऐसे हैं कि हमारा घर परमधाम, हमारे पिया राज्य हैं, जान करके भेजे कि इस संसार को, झूठे शरीर को हम छोड़ते नहीं हैं। हक वाहिदत इलम चीन के, हक वाहिदत इलम चीन कहते हैं। हक वाहिदत, हम हक के वाहिदत हैं, हम हक के ही मानिंद, हक के ही स्वरूप, हक के ही अमतान है, इलम के द्वारा पहचान कर करके आज क्यों देखे दुनी
नजर क्यों देखे दुनिया, कहते हैं अभी भी जो है कि अपनी नज़र से दुनिया को क्यों हम देख रहे हैं। दुनिया झूठी, दुनिया नाची, दुनिया को देख देख कर करके जो है कि आज तक संसार के प्राणी नरकों में डूबते रहे, 44 योनि का जन्मते मरते रहे दुनिया को देखने वाले से। हमें तो राजी ने परमधाम दिखा दिया हुआ है, अपनी छवि दिखा दिया हुआ, हमारे स्वरूप शोभा को दिखा दिया हुआ, फिर भी है कि हम दुनिया को अभी क्यों देख रहे हैं। सुनते नाम हक अर्श का, सुनते नाम हक अर्श का, कहते ऐसे अपने पिया प्रीतम अक्षरातीत का नाम सुनते हुए, और परम धाम का नाम, कि परम धाम हमारा परम धाम, जिससे बड़ा कोई धाम है ही नहीं, अखंड है, जहाँ प्यार ही प्यार, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ लाड़ ही लाड़ राज्य का मिलता है। ऐसे राज्य का नाम, ऐसे परम धाम नाम सुन करके तब ही अरवा उड़ जा, तब ही अरवा कहते हैं बस परम धाम का राज्य का नाम सुनते ही मेरी आत्मा तो शरीर से निकल जाना चाहिए था। हाय हाय ए बल देखा हुक्म का, कहता हाय हाय बल देखा हुक्म का। बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि अब हमें पता चला कि राज्य के हुक्म के अंदर इतना बल है। सब कुछ ज्ञान होने के बाद, सब कुछ पहचान होने के बाद यहाँ रहना नहीं चाहते, फिर भी एक हुक्म जबरदस्ती रोक रखा हुआ है। ये हुक्म का बल है। अजो यही करावे बात, अजो यही करावे बात। इतना होने के बावजूद अभी भी हुक्म जो है कि बस बात करवा रहा है, मेरे से चर्चा करवा रहा है, मेरे से ज्ञान दिला रहा है। वस्त्र और भूखन कहे, वस्त्र और भूखन कहे से नूरी राज्य के अंगों पर नूरी जो वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं, नूरी अंगों पर जो नूरी के आभूषण हैं, उनका बयान हमने कर दिया। हक अंग वाहिदत के, हक अंग वाहिदत के, और कहते जो हक की जितनी भी सब वाहिदत हैं, अर्थात जो है कि सब एक रस हैं, एक समान शोभायमान हो रहे हैं। एक कहते बारीकियां अर्श की, एक कहते बारीकियां, कहते हैं परमधाम में बारीकियां क्या है, बस राज्य भर के जो वस्त्र है आभूषण सब वाहिदत किया था, राज्य के अंगों का ही अंग है, अंग से जुदा है ही नहीं है। राज्य के अंग के नूर श्यामा जी महारानी हैं, और राज्य के अंगों के नूर, अंग के नूर 12 रूहें हैं। कहते हैं वाहिदत संबंध, संपूर्ण परमधाम वाहिदत का मैदान कहलाता है। ऐसे वाहिदत जहाँ एक मत श्री राज्य महाराज हैं, ऐसे वाहिदत का बयान करते हुए मेरा दिल भूख नहीं हो गया, जीव यहाँ से निकल नहीं गया। हाय हाय तन उड़िया न ख्वाबी, हाय हाय तन सुने ख्वाबी। कहते हैं जो सपने का तन, अगर अपना तन होता चल ठीक है, लेकिन जो सपने का तन झूठा तन है, मुर्दा तन है, ये जो है कि इस मुर्दे तन को, सपने तन को जो है आत्मा क्यों नहीं छोड़ दिया। बेशक इल्म ले दिल में, बेशक इल्म दिखाते हैं, कोई संदेह ही नहीं है। ऐसा जागृत ज्ञान राज्य में दिया हुआ है, इस ज्ञान के अंदर कोई शंका ही नहीं है। ऐसे शंका रहित बेशक ज्ञान को लेकर के वर्णन किया बेशक, वर्णन किया बेशक, और बेशक ज्ञान से, बेशक इल्म से हमने राज्य का बेशक वर्णन भी कर दिया, परम धाम का बेशक वर्णन कर दिया हुआ है। हुई बेशक रूह ना उड़ी, हुई बेशक रूह का कहते हैं कि ऐसे ही बेशक इल्म के द्वारा जो है मेरी रूह भी बेशक हो गई है, और रूह में कोई संदेह शंका ही नहीं गया है। और बेशक हो जाने के बाद कि बस परमधाम हमारा कोई संदेह नहीं है, राज्य हमारे, हम राज्य की, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं रह गया। फिर भी जो है कि मेरी आत्मा इस शरीर से निकल क्यों नहीं गई। हाय हाय पहुंची ना खिलवत हक, हाय पहुँचने खिलवत, कहते है अफसोस की बात है, मेरी जो आत्मा है इस सपने के तन को छोड़कर, मुर्दा शरीर को छोड़ करके उस खिलवत खान मोल मिलावे के अंदर परात्म में क्यों नहीं पहुँच गई। कहे इल्म रुहित है नहीं, कहे इल्म रुहित है नहीं। अब इल्म राज्य का, राज्य के इल्म क्या कह रहा है कि यहाँ जो रूह नहीं, किसी रूह की रूह यहाँ खेल में है ही नहीं है। रूहें तो परमधाम राज्य तो मूल में बैठी हुई हैं। हे हुक्म तो हक का, और है हुक्म हक का, रूहें नहीं आई हैं। कहते हैं हुक्म हक का हुक्म खेल के अंदर रूहों का नाम ले रखा हुआ है, रूहों का तन लेकर के रूहों का नाम ले रखा हुआ है। हुए बेशक
बेशक हुक्म क्यों रहे। कहते हैं ठीक है, ये तो रूह नहीं, कोई रूह की रूह नहीं आई है, राज्य का हुक्म आया हुआ। हुक्म भी राज्य का बेशक ज्ञान लेकर करके संपूर्ण पहचान के, हुक्म भी खेल में क्यों खड़ा है? हुक्म को भी नहीं रहना चाहिए खेल में। ले हुज्जत रूह बका, ले हुज्जत रूह बका कहते हैं जो हुक्म राज्य का यहाँ खेल में आकर कर अखंड परम धाम हमारा है, और अखंड परम धाम के हम राज्य के दुल्हन अंगना हैं। ऐसी अखंड परम धाम का दावा लेकर हुक्म भी खेल में क्यों बैठा हुआ है? सपने की तन को क्यों पकड़ बैठा हुआ है? बेशक हुए जो अर्श से, बेशक हुए अर्थ कहते हैं बिल्कुल है हक का हुक्म मेरे स्वरूप में, मेरे स्थान, लेकिन देखिए अब परम धाम बेशक होकर करके क्यों पड़े संसार में? और बेशक हुए वाहिदा, और बेशक हुए वाहिद, और वाहिदत से बेशक हो गए कि राज्य के हम वाहिद तन हैं, हमारे राज्य में कोई अंतर है ही नहीं है। राज्य महाराज जी रूह के स्वरूप में है। कहते हैं इस वाहिदत के अंदर भी कोई संदेह नहीं रहा है। मुतलक इल्म पाए के, मुतलक इल्म पाए के, मुतलक में बेशक ज्ञान जिसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका ही नहीं है, ऐसे बेशक ज्ञान को पा करके हाय हाय हुक्म क्यों रहा ले हुज्जत, हाय हाय हुक्म क्यों रह ले हुज्जत कहते हैं। हाय हाय अफसोस की बात है जो हुक्म राज्य का हक का हुक्म है, रूह का दावा लेकर करके खेल में क्यों बैठा हुआ है? नैन रहे नैन देख के, नैन रहे नैन देखे, मेरे जो नैन हैं राज्य के नेत्रों को देख कर करके, ऐसे नेत्र कमल जो राज्य परमधानादि काल से नेत्रों से सारे से बातें करते थे, नेत्रों का बाण चला चला घायल किया करते थे। कहते ऐसे धनी के नेत्रों को जो बाके हैं मतवाल नेत्र कमल को देख मेरे नेत्र कैसे शरीर में लगे हुए हैं। यही बड़ा जुल्म, यही बड़ा कहते हैं मेरे लिए बहुत बड़ा जुल्म का काम हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म मेरे से हो रहा है। न जानो क्यों सुरखरू, न जानो क्यों सुरखरू, न जान नहीं, मैं नहीं जानती हूँ कि राज्य के समान कैसे हम होंगे, राज्य अपने बराबर कैसे रखें, राज्य मुझे कैसे जगह अपने प्यार भी नजरों से देखेंगे। कर से हक हुक्म, कैसी हक हुक्म कहते हक का हुक्म जो है कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे अपने समान अपने समकक्ष जो कि कैसे हुक्म करेगा। ए विरहा सुना श्रवण रहे, ये विराह सुन श्रवण कहते हैं मेरे कान को धिक्कार हो, जो मेरा कान धनी के विरह को विछोह को सुन कर करके संसार में पड़ा हुआ है। लगी ना सिखा कान, लगी ने सीखा कान कहते हैं मेरे कान को तो सीख, लोहे का सीख जो है वो लग जाना चाहिए, अर्थात लोहे के सीख से कान बर्बाद हो जाना चाहिए। हाय हाय वजूद ना गल गया, हाय हाय वजूद में गल कहते हैं ऐसे विरह के अग्नि के अंदर, धनी के विरह वियोग के अग्नि का मेरा शरीर गल क्यों नहीं गया है? सुन विरहा हादी सुबान, सुन विरहा हादी सुभान, सिंधरावती जी कहते हैं अपने हादी श्री श्यामा रानी धन देवचंद्र के विरह को सुन करके, अपने प्रीतम प्राण वल्लभ के वियोग को सुन करके मैं संसार में कैसे पड़ी रही। संद संद टूटी नहीं, संद संद टूटी नहीं। सिंधरावती जी कहते हैं मेरे शरीर के जो संद हैं, जोड़ हैं, सारे जोड़ क्यों नहीं अलग हो गए? सुनते विरहा सुकन, सुनते विरहा सुकन, ऐसे धन्य के वियोग के वचन को सुन कर करके मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? रोम रोम तन के, रोम रोम तन कहते जो मेरा सपने का तन है, सपने के तन के रोम रोम में जो है क्यों ना लगी अगीन, क्यों ना लगी कहते हैं मेरे शरीर के रोम रोम में जो है कि विरह की अग्नि क्यों नहीं धधक गई, विरह के ज्वाला के अंदर जलकर खाक क्यों नहीं गई मेरे शरीर। बातें ना विरह की, बातें इन विरह की, ऐसे धनी के वियोग की विरह की बातें हम यहाँ कर रहे हैं। मैं गाय अंग अंग कर, मैं गाई अंग अंग कर, सिनावती कहते हैं मैंने अपने धनी के वियोग के व्यथा को दर्द को जो है कि
सारे अंगों से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से, हर तरह से मैंने गाया बयान किया है। अचरजैना निस्बते कहते हैं ऐसे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा कि राज्य से हमारा ऐसा अखंड संबंध है। उस अखंड संबंध को जो है कि बड़ा आश्चर्य हो रहा कि ये संबंध है कैसे रह गया मेरा। अरवान गई जरबा अरवान गई जब जो हमारे आत्मा का उस प्रियतम से अखंड संबंध है, कहते हैं अखंड संबंध होने के बावजूद है कि मेरी आत्मा इससे जड़ भर के क्यों नहीं खत्म हो गई। राज्य के वियोग को, विरह को कैसे सहन कर रही है। मेरे अंग सबे उड़ ना गए। अब सिंधराज जी कहते हैं मेरे अंग सब, क्योंकि मेरे जो सारे जितने भी अंग हैं वो सब के सब जो है कि धनी के वियोग को सुनकर करे वियोग में जो कि क्यों नहीं उड़ गए, क्यों नहीं खत्म हो गए। सब देख हक के अंग, सब देख हक के अंग, राज्य के सारे अंगों की छवि को, शोभा को बिल्कुल अच्छी तरह में देखा। देख कर भी मेरे शरीर कैसे शरीर में रहे, संसार में रह गए। सेज सुरंगी हक छोड़ के, सेज सुरंगी हक छोड़ के, कहते हक के अक्षरातीत के जो कि सुंदर नूरी सज्जा का सुख छोड़ कर करके रही पकड़ मुर्दे का संग, रही पकड़ मुर्दे का संग। मैं इंद्रावती इस मुर्दा शरीर, 5 तत्व के मुर्दा शरीर को पकड़ के मैं बैठी रही संसार में। क्यों न उड़ी अकल अंग थे। कौन उड़ी अकल अंग से, कहते जो मेरी अकल मेरी बुद्धि है, जिस बुद्धि से अपने धनी के विरह को मैं याद कर रही हूँ, जो बुद्धि मुझे याद करवा रहा, वो बुद्धि क्यों नहीं उड़ गई मेरे शरीर से। जो वर्णन किया अर्श, जो वर्णन किया जिस मेरी बुद्धि ने परम धाम वर्णन किया, राज्य के स्वरूप का, श्रृंगार का, शोभा का वर्णन किया, वो बुद्धि वाला कैसे मेरे शरीर में रह गई। एक पूरी हासी बीच अर्श के, पूरी हासी बीच के बस जो है कि कहते उस परम धाम के बीच में राज्य के समक्ष जो कि पूरी हास्य के पात्र हम बन गए हैं। माहे गिरो आशिक, माहे गिरो आशिक, जो आशिकों का गिरोह है, जमात है ब्रह्म प्रियाओं का, उन 12 ब्रह्म प्रियाओं के बीच में जो कि मैं तो हास्य के पात्र बन गई। करी हासी हक्के हम पर, करी हासी हक्के हम पर, का हक पर अक्षरातीत ने हम रूहों पर जो कि बहुत गजब का हास्य किया हुआ है। ताविद सो चले ना की, ताविद चल कहते इसीलिए जो है कि किसी भी रूह का यहाँ पर कुछ चलता ही नहीं है। राज्य ने अपने हुक्म से रूहों के अंग अंग को बांध रखा हुआ है, और बांध कर हुक्म से जैसा नाचना चाहते वैसे रूह को नाचना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है। अब सो क्यों ना बनी आवही, अब सो बनी क्यों नहीं। अब जो है कि सब कुछ पहचान होने के बाद, सब कुछ जानने के बाद जो है कि फिर भी जो अब जो है कि राज्य से प्यार क्यों नहीं होता है, राज्य के पास हम क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, यहाँ संसार को सिर्फ छोड़ कर करके हम धनी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं। जो रो पछताओ रात दिन, जो रो पछताऊं रात दिन, अब तो जो है कि मुझे रात दिन जो है कि यहाँ रोना ही है, पछताना ही है। सोई देखी जो कछु देखा, सोई देखी जो कुछ देखे है मेरे पिया, मेरे पिया मेरे प्राण, आपने जो कुछ दिखाया है हमने वही देखा है, और आगे जो दिखाओ वो देखेंगे। अब देख सी जो दिखाओ, अब देख सी जो दिखाओगे, आगे जो दिखाया हो देखा है, और आगे भी जो दिखाओगे वो हम देखेंगे। राज्य महाराज हंसो खेलो जानो त्यों करो, हे मेरे पिया, है मेरे प्राण बल्लभ, अब मुझे इंद्रावती पर, मुझे ब्रह्म प्रियाओं के ऊपर जो है कि चाहे आप हंसो खेलो या जो कुछ करना करो, जैसा आपको जो करना करो, हंसी करना हो, जैसा हंसी करना, हंसना हो, खेलना हो, वो करिए, आपकी मर्जी है। बीच अर्श खिलवत के, बीच अर्श खिलवत के सहर्ष परम धाम के मूल के बीच में जगह हम रूह के परात्म के साथ में जो कुछ आपको करना हो करिए आप।
मोमिन दिल अर्ज करके मोमिन अर्श कर कहते हैं, हे धनी मेरे पिया, आपने मोमिनों के दिल को अपना अर्श बना कर करके आए बैठे दिल माहे आए बैठे दिल में है, और आप अर्श बना कर करे मोमिनों के दिल में आकर बैठ गए हो। खुद ही रोहित कहते खुद ही रुचना। अब जो है कि जब आप जो है मोमिनों के दिल को अर्श बनाकर बैठ ही गए हो, तब यहाँ मोमिनों का अपना अहम नहीं, कुछ नहीं रह गया, मोमिनों का मैंपना नहीं रह गया। मोमिन कुछ भी करने वाले नहीं हैं, बेगुनाह बेदाग मोमिन हैं। इत गुना मोमिनो सिर ना कहते हैं यहाँ पर जो मोमिनों के सिर पर कोई गुनाह नहीं राज्य, क्योंकि जब आप जो है अपने हुक्म से हमारे अंगों को बांध रखे हो, फिर दिल को अरस बनाकर बैठे हो, फिर तब मोमिनों पर क्या गुनाह है, मोमिनों का क्या गुनाह है। फिर हिसाब कर जो देखिए, लेकिन इस आदमी कहते अगर पुनः जब हिसाब कर करके विचार कर कर हम देखें तो गुनाह रूहो आवत, तो गुनाह रूह आवत, तो गुनाह रूहों को गुनाह लगता है, क्योंकि भले हुक्म है लेकिन नाम तो रूहों का लिया हुआ है, और फिर इल्म भी दे दिया हुआ, सब पहचान, हाँ पहचान न होती तो गुनाह नहीं लगता, लेकिन पहचान होने के बाद तो गुनाह तो लगेगा लगेगा, क्योंकि वाणी में कह दिया हुआ है, जब अलग भूली वतन तब लग नहीं सिर दोष, जब जागी हक में तब भूली सिर्फ दोष। जब तक भूले थे, भटके थे, अज्ञान अवस्था में थे, वही गुनाह नहीं था, लेकिन धनी आपने अपने इल्म से सब कुछ पहचान करा दिया, इससे तो गुनाहगार हम होंगे। ए बेवरा है कलश में, ये बेवरा है कलश का ये है जो है रूहों पर कैसे गुनाह लगा हुआ है, इस बात को देखना है, समझना है, तो कलश ग्रंथ के अंदर आया हुआ है। मोमिन लेसी देखती, मोमिन लेसी देखते कहते हैं, मोमिन जब ब्रह्म सिट्टेस कलश ग्रंथ के अंदर जा कर इस बात, इस विषय को जो है कि देख लेंगे। रूहे मोमिन इत आई नहीं, कहते रूहें, कहते हैं मोमिनों की जो रूह है, मोमिनों की जो आत्मा है, परम धाम से खेल में नहीं आई है। तिन वास्ते नहीं गुनाह, तिन वास्ते नहीं कोई गुनाह, कहते हैं इस वास्ते मोमिनों पर कोई गुनाह नहीं है, कोई उनकी गलती कोई दोष नहीं है। पर एता गुनाह लगत है, कहते हैं पर एता गुनाह लग, परंतु इतना तो गुनाह अवश्य लग रहा है। इनों में जेता हिस्सा अर्श का, इनमें जेता हिस्सा अर्श का, इन ब्रह्म प्रियाओं के अंदर जितना हिस्सा, जितना भाग परम धाम का है। कितना भाग है? नाम है, नाम तो परम धाम रखा हुआ है। भले हुक्म राज्य का है, रूहों का तन धारण किया, लेकिन हुक्म तन धारण करके नाम रूहों का ले लिया हुआ है। इससे जो है कि हुक्म तो जाके हाकिम में चला जाएगा, और जो हुक्म रूहों का नाम लिया हुआ गुनाह किया, वो सारा गुनाह रूहों के परात्मा में जाकर लग जाएगा। इसलिए कहते हैं फिर भी जो है कि गुनाह तो लगेगा लगेगा। श्री महामत के मोमिनो, अब श्री महामती सिंद्रावती जी स्वयं कह रहे हैं, सुंदर साथ जी, करी हासी हुक्मे, करी हासिक में राज्य ने अपने हुक्म के द्वारा जो है हुक्म को रूहों के रूप में उतार करके जो है कि बस जो है कि नाना तरह से जो है कि रूहों पर हांसी के पात्र बना, हांसी किया हुआ, हांसी के पात्र बना दिया है। ना तो अरवाहित क्यों रहे, कहते हैं ना तो अरवाहित क्यों रहे, नहीं तो अरवाहें जो ब्रह्म प्रिया ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, जागृत होने के बाद, संपूर्ण पहचान होने के बाद, मतलब खेल में क्यों रहती। बेशक होए हक से, बेशक होए हक से, हक से बेशक होकर के, हक अक्षर मेरे धनी हैं, मेरे प्राण वल्लभ हैं, हम उनकी अगना है, वो हमारे माशूक, हम उनके आशिक हैं। सब बातों से बेशक होकर के रूह भला संसार में कैसे बैठी रहेगी। बेशक होए हक से, बेशक होए हक से, श्री महामत के मोमिनो, श्री महामत के मोमिनो, करी हासी हुक्मे, करी हासी हुक्मे, ना तो अरवाहित क्यों रहे, ना तो अरवाहित क्यों रहे। बेशक होए हक से, बेशक होए हक से, बेशक होए हक से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।